बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद तारिक और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ख़ज़ाना सेहत। नाज़रीन, हस्ब रवायत नुस्खा तो मैं आपके लिए लेकर आता ही हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा वाक़या नॉलेज के लिए बताता हूं। बहुत सारे उलमा हज़रात को भी आप सुनते रहते हैं, वो हमारे आलिम दीन हैं, काबिल एहतराम हैं, लेकिन मेरे पास जो भी नॉलेज होता है मेरी कोशिश होती है कि मैं आप तक पहुँचाऊँ। नाज़रीन, नुस्खा तो बहुत अच्छा है, मैं उसको बाद में आता हूँ। पहले मैं छोटा सा वाक़या आपसे शेयर करता हूँ कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत से ज़मीन पे आए तो जानवरों ने भी आपका इस्तकबाल किया। मुख्तलिफ़ जानवर आपकी ज़ियारत के लिए आते रहे और आप उनके लिए उनके मुताबिक उनके लिए दुआ करते थे, वो चले जाते थे। तो हिरन को भी पता चला कि अल्लाह के पैगंबर दुनिया पे आए हैं, तो वो भी ज़ियारत के लिए हाज़िर हुए। जब हाज़िर हुए तो क्या देखते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे तो आपने उनके लिए भी अल्लाह ताला से दुआ की। उनके मुताबिक दुआ करने के बाद आपने उनकी पीठ पे हाथ फेरा, हिरन की पीठ पे, तो वहाँ से नाफा मुशक पैदा हो गया, जो आपने कभी नाम सुना होगा, मुशक और कस्तूरी, ये पैदा हो गई। और उनकी खुशबू इतनी थी कि सब जानवर हैरान हो गए। जब वो हिरन वापस अपने दूसरे हिरनों के पास पहुँचे तो वो बड़े हैरान हुए, कहते हैं ये इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से लेकर आए हैं। तो उन्होंने कहा कि एक अल्लाह ताला के पैगंबर आए हैं, उनके पास गए थे तो उन्होंने हम पे हाथ फेरा और हमें खुशबू पैदा हो गई। तो सब हिरन ने मिल के फ़ैसला किया, दूसरा ग्रुप जो हिरन का था, कि हम भी जाते हैं, और वो भी आए। उनके लिए भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई और उनकी पीठ पे भी हाथ फेरा। लेकिन नाज़रीन, यहाँ बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं कि हाथ उन पे फेरा, हाथ पहले पे फेरा, लेकिन दूसरा ग्रोह जो था उसके अंदर खुशबू पैदा नहीं हुई। जब खुशबू पैदा नहीं हुई तो वापस पहले ग्रोह के पास जब हिरन गए तो कहने लगे कि आप गए थे तो खुशबू लेकर आए, हम गए थे तो हम जैसे गए थे वैसे आ गए, हमारे ऊपर हाथ भी फेरा पैगंबर ने और हमारी दुआ भी फरमाई। तो पहले हिरन ने जवाब दिया कि हम गए थे ज़ियारत की नीयत से, हमें खुशबू हासिल हुई, आप गए थे खुशबू की नीयत से, इसलिए आपको कुछ नहीं मिला। तो नाज़रीन, इसलिए कहते हैं कि अल्लाह ताला के पैगंबर जो वली हैं उनके पास नेक नीति से जाएं और बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ मिलता है। अगर वहाँ से घूम के आके भी आपको कुछ नहीं मिला तो फिर समझ लेना आपकी नीयत ठीक नहीं है। क्यों? अल्लाह ताला नीयतों से वाकिफ़ है। तो नाज़रीन, यहाँ नुस्खे की तरफ आते हैं। नुस्खा बहुत ही आसान है आपके लिए। हर चौथा पाँचवा आदमी इस बीमारी में मुब्तला है, वो है हार्ट का मर्ज़, दिल की बीमारियाँ। नाज़रीन, एक फल होता है, उसको बई कहते हैं, बई का फल। इसके मुरब्बा जात भी मिलते हैं आपको। बई के फल के अंदर इतनी ताकत है कि ये दिल को इतनी ताकत देता है कि कोई मेडिसिन आपको इतनी ताकत जितनी ये ताकत देता है। इसको लेकर इसको मुसलसल इस्तेमाल आपने करना है, खाना है, वो भी मैं आपको तरीका बाद बताता हूँ। और ये दिमाग को भी ताकत देता है, दिल को, हार्ट को ताकत देता है और दिमाग को ताकत देता है। देखो, दिल और हार्ट ये जिस्म के बहुत अहम चीज़ें हैं, ये दोनों को ताकत देता है। और बई ये एक सेब की मानद फल होता है, सेब की मानद तकरीबन होता है, इससे मिलता जुलता ही है। तो इसका मुरब्बा जात भी लोग बनाते हैं। जिन लोगों को पेशाब के मसले होते हैं कि पेशाब उनका खुल कर नहीं आता, अटक कर आता है, कम आता है, ये पेशाब को जारी करता है, पेशाब इससे बढ़ जाता है, पेशाब के जो मसले मसाइल हैं वो खुद ठीक होना शुरू हो जाते हैं। जिगर की गर्मी को दूर करता है, जिगर की गर्मी को ये दूर करता है। बई का मुरब्बा निहार मुँह आपने खाना है, आधा, एक बई का दाना ले लें, उसको हाफ़ कर लें, आधा आप निहार अगर खाते हैं, डेली निहार खाते हैं, 2-3 मंथ खाते रहें, ये बड़ा ताकतवर होता है, खाते रहें तो आपको हार्ट के जितने मसले मसाइल हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। देखो इसमें अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी ताकत रखी है। बई का मुरब्बा ले लें, बाज़ार से मिल जाता है, लेकर उसको जो सीरा होता है उसको लहदा कर दें। शहद ले लें, जितना का आपके पास मुरब्बा उसके मुताबिक शहद ले लें, वो दाने निकाल कर शहद के अंदर डाल लें और डेली आधा या पौना वो खा लें।
इंशाल्लाह ताला ये बच्चों के लिए बड़ा अच्छा है, बड़ों के लिए बड़ा अच्छा है। ये खाएं, इंशाल्लाह हार्ट के सारे मसले हल हो जाएंगे। ये हदीस भी है, हदीस मुबारक है कि बई का मुरब्बा खाने से इंसान को हार्ट अटैक नहीं होता। ये इतनी जब हदीसें इसको ये सब कुछ कह रही हैं तो फिर इसको आप आजमाएँ, इंशाल्लाह ताला इससे बहुत सारे मसले मसाइल हल हो जाते हैं। ये सेब की शक्ल का होता है, ये अक्सर इसका मुरब्बा डालते हैं, लोग खाते हैं, लेकिन निहार खाना है। आप जब भी खाना निहार खाना है। आप पूरा दाना भी खा सकते हैं, पूरा दाना भी खा सकते हैं, लेकिन आधा, कम से कम आधा खाएं, ज़्यादा से ज़्यादा एक दाना भी खा सकते हैं। सेब की शक्ल का होता है, लेकिन इसको निकाल के सीरा से शहद में डाल दें। शहद में डालने के बाद आप इसको खाएं, इंशाल्लाह ताला आपके हार्ट का जो मसले मसाइल है बहुत बहुत जल्दी सही हो जाएंगे। और मैं इसकी बहुत अहम आपको बात बताने लगा हूँ, जिन लोगों को कहते हैं पेचिस लग जाते हैं, डायरिया हो जाता है या ऐसे पेट ख़राब हो जाता है, उसके लिए ये इसका जो दाने होते हैं वो निकाल लें, दाने एक स्टांग दाने ले लें और उसको पीस लें। बहुत बारीक नहीं पीसना, जैसे आटे के अंदर बूरा होता है ऐसे इसको पीस लें। पीसने के बाद आप दो स्टांग का, एक स्टांग अगर ये है, दो स्टांग का शहद लेना है आपने। शहद के अंदर मिक्स करके एक चम्मच, बड़ा चम्मच सुबह दोपहर शाम आप खाएं। 2 दिन का काम है। आपके जिस्म के अंदर अगर इतने पेचेस लग के आप वीक हो गए हैं वो भी क्लियर हो जाएगा, अगर ब्लड आना शुरू हो गया वो भी ख़त्म हो जाएगा आपका। ये पेचेस को रोकने का इसके बई दाना जो है ये बहुत ही मुफीद है। आप इसको आज़माएं, इंशाल्लाह ताला आपके मसले मसाइल जो हैं ये सारे ठीक हो जाएंगे। तो ये आपने जब भी खाना है, आधा खाना है, आधे से एक खा सकते हैं। एक से ज़्यादा ना खाएं तो बेहतर है वैसे, लेकिन नुकसान कोई नहीं, लेकिन एक तक इसकी मकदार का रखें, ज़्यादा ना बढ़ाएँ। तो नाज़रीन, ये बड़ा अच्छा नुस्खा है, ये इतना कास्टली भी नहीं है, इसमें कोई मुज़र चीज़ भी नहीं है। मैं जितनी चीज़ें आपको बताता हूँ उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जिसका आपको इल्म ना हो कि पता नहीं इसके अंदर क्या होगा, कैसे खाएंगे, कोई और मसला खड़ा हो जाए। नहीं, ये बाज़ारों में आम चीज़ें मिलने वाली हैं, लेकिन इसकी अफादियत का लोगों को नहीं पता। आप इसको खाएँ, इंशाल्लाह ताला चंद ही दिनों में आप देखेंगे आपके अंदर कितनी तब्दीली आती है। और इसको 2-3 मंथ खाते रहें। जो हार्ट के पेशेंट हैं उनको एक पूरा दाना आप सुबह निहार मुँह खुलाने के बाद 1 से 1.5 घंटे के बाद आपने नाश्ता करना है। इंशाल्लाह देखना कि हार्ट के मसले, आपकी दवाइयाँ गोलियाँ सब छूट जाएंगी। लेकिन जब तक ये खाना, उस टाइम तक जो डॉक्टर ने आपको रिकमेंडेशन की हुई है उसको जारी रखना है। लेकिन जब ये 1.5 महीने बाद आपको 2 महीने में पता चल जाएगा, आप रिपोर्ट करवाएं, चल जाए, उसके बाद दवाई को आसानी तरक करें, इसको जारी रखें। ये बड़ी अच्छी चीज़ है। तो नाज़रीन, मेरे प्रोग्राम का टाइम एंड हो गया। अगर किसी बनाने में कोई मसला दरपेश हो तो कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह ताला मैं फिर हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए